सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक अलमिया और क्या होगा कि एक रियासत के 80,000 से ज़ायद अफराद, शख्सियात, एहलकार और जवान दहशत गर्दी की भेंट चढ़ जाएं और फिर भी दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिया न बन सके। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि जनाजे उठाने वाले कंधे जनाजे उठा उठा कर झुक जाएं मगर मारने वालों के खिलाफ नफरत पैदा न हो सके। क्या बदनसीबी है कि हर 10 साल बाद दहशत गर्दी रूप बदल कर आ जाए और अमन का वजीफा मुख्तसर से मुख्तसर होता चला जाए। जनाब, दहशत गर्दों ने नफरत का बयानिया बना लिया है, हम मोहब्बत का बयानिया नहीं बना पाए। इंतहा पसंद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक वाज़े पॉलिसी के साथ लेस हैं। हम अब तक दहशत गर्दों के हामी नहीं पहचान सके। फसादी अवाम की पजीराई के लिए झूठ का हर हरबा आजमा रहे हैं मगर हम सच बताने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कुछ तो है जिसे अब खोजना होगा, खुद से सच कहना होगा, इनकार की कैफियत से निकलना होगा। अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार गुज़िश्ता पॉलिसी पर तानाजन होते हैं तो इंतशार पसंद मोर्चाजन हर 5 बरस में कई ऑपरेशन जन्म लेते हैं और सवाल फिर अमन व अमान को दरपेश खतरात की सूरत ही निकलता है। हर बदलती हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान की अहमियत पर जोर दिया जाता है लेकिन हर बार इस एक्शन में कौम को शामिल करने की अहमियत मनफी हो जाती है। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान मुरतब हुआ जो तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका था और नतीजा एक कामयाब ऑपरेशन की सूरत हुआ जिसका नाम ज़रबे अस्ब था। इसी तरह ऑपरेशन राय हक जिसके तहत 3 माह में सवात को दहशत गर्दों से पाक किया गया और वहां के बासी मुख्तसर तरीन वक्त में घरों को लौटे। ये ऑपरेशन भी वहां की सियासी जमातों की शमूलियत और रजामंदी के बगैर मुमकिन न था। अवाम में पजीराई रखने वाली सियासी जमातें जिनकी जड़ें अवाम में हो उनकी मदद के बगैर किसी किस्म की फौजी आजमाइश या मश्क महज गलतियों और सानियों को जन्म देती है। इसमें शक नहीं कि बलूचिस्तान से तोरखम की सरहद तक रियासत एक चैलेंज से निपट रही है। सिर्फ एक बरस में 1758 हमले हो चुके। सिक्योरिटी एहलकार जानों का नजराना पेश कर रहे हैं जबकि हम एक हमले से दूसरे के दरमियान वक्फे को अमन करार देते हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए एक वाज़े और मुफस्सल सॉफ्ट स्टेट यानी नर्म रियासत के बयानी की जरूरत है और फिर हार्ड स्टेट यानी सख्त गिर रियासत के तड़के की अहमियत। मगर पहले समझने की जरूरत है कि हम एक सॉफ्ट रियासत के तौर पर नाकामी से क्यों दो चार हैं। रियासत को एक ही वक्त में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। एक तरफ बलूचिस्तान जहां अलहदगी पसंद सरगर्म है और आए दिन बेगुनाहों का कत्ल करते नजर आते हैं तो दूसरी तरफ तहरीक तालिबान और इस जैसी कई तंजीमें खैबर पख्तूनख्वा में दहशत फैला रही हैं। उनका बयानिया अवाम की जानिब नर्म और सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब सख्त है यानी टीटीपी अवाम के दिलों में घर करने के लिए उन्हें अब निशाना नहीं बना रही। क्या उन्हें इस सिलसिले में अवाम में पजीराई मिल रही है या उन्हें एहलकारों को निशाना बनाने में अवाम से किसी रुकावट का सामना नहीं है। तालिबान की इंटेलिजेंस, कार्रवाई और पजीराई तीनों पहलुओं को जोड़ना होगा जबकि अवामी सतह पर मजम्मत के पहलुओं पर भी गौर करना होगा। हाल ही में DI खान और बन्नू में अवामी मजम्मत और फौजी कार्रवाई के बाद दहशत गर्दों को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ मजम्मत करते नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम इंतहा पसंदी का शिकार हैं और अपने समाजी ढांचे की बर्बादी का इदराक भी रखते हैं मगर वहाँ ऐसे माहौल की ज़रूरत है जिसमें सियासी व अवामी जमातें रियासत के शाना बशाना खड़ी हों। क्या रियासत तहरीक इंसाफ समेत तमाम अवामी जमातों को एतमाद में लेकर आगे बढ़ सकती है? याद रहे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी भी ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, अलबत्ता उनको साथ लेकर चलने की सूरत नताइज बेहतर निकल सकते हैं। मगर क्या इमरान खान इसकी इजाज़त देंगे और क्या इमरान खान दहशत गर्दों के खिलाफ अवामी बयानियाँ बनाएंगे? ये सब सवालात अहम हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में दहकती आग अलहदगी पसंदों और रियासत के दरमियान है। बलूचिस्तान में कुदरती और अवामी सियासी जमातों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया। अवाम और रियासत के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली सियासी जमातों को सियासी निज़ाम से माइनस किए जाने का अमल एक अरसे से जारी था और इस ताबूत में आखिरी कील 2015 में डॉक्टर मालिक की हुकूमत बरतरफ करके ठोक दी गई। अब मसनूई और गैर फितरी सियासी माहौल में असल क़यादत कहीं और चली गई है और इस बार थोड़े से बाद नहीं बनेगी। गुज़िश्ता कॉलम में सिंध में नहरों के मसले पर लिखा था, ये मसला हल न हुआ तो खुदा न ख्वास्ता विफाक में शगाफ डाल देगा। पंजाब में मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी ख़त्म न हुई तो एक नया बहरान जन्म लेगा। आए दिन पंजाब में अहमदियों के खिलाफ नफरत आमेज इक़दाम और इंतहा पसंद तंजीमों की कार्रवाइयों से सूबे में लावा पक रहा है। इस सब का तदारुक मुतफ़िका नेशनल एक्शन प्लान से हो सकता है। बलूचिस्तान के नौजवान को सियासी धारे में लाना होगा।
जभी कौमी इदारा तश्कील पाएगा उसके लिए लैपटॉप स्कीम से ज़्यादा आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जैसे पैकेज की ज़रूरत है। रियासत जिस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है वहाँ इसे कसीर जहती इक़दामात की ज़रूरत है, मगर इस सब से पहले रियासत को इनकार की कैफियत से निकलना होगा। दिलों और ज़हनों को जीतने की कोई तरकीब लगाना पड़ेगी और वो तरकीब सिर्फ सियासत के रस्ते से ही निकल सकती है।